नए सत्र के खुलने से पहले आरटीआई के तहत पढ़ने वाले बच्चे और उनके अभिभावकों को डर सताने लगा है। जिले में 133 निजी स्कूलों में पढ़ने वाले गरीब बच्चों को आरटीआई के तहत एडमिशन दिया गया था, लेकिन अब बीते सत्र खत्म होते ही सभी अभिभावकों को साफ तौर पर यह कह दिया गया है कि अब निजी स्कूलों में आरटीआई के तहत पढ़ने वाले बच्चे को फीस पूरी अदा करनी पड़ेगी और अगर फीस नहीं दी जाती है तो उनको स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। इस फरमान के बाद अभिभावकों को अब चिंता सता रही है और उन्हें डर भी हो गया है कि नए सत्र में उनके बच्चे निजी स्कूल में पढ़ पाएंगे भी या नहीं। वहीं अभिभावकों ने बताया कि 2 साल से आरटीआई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को एडमिशन निजी स्कूलों के द्वारा नहीं लिया गया। प्रबंधन का कहना है कि सरकार द्वारा राशि जारी नहीं की जा रही है और अब वे आरटीआई के तहत पढ़ने वाले बच्चों को फ्री शिक्षा नहीं देंगे, लेकिन अब नए सत्र खुलते ही पूरा स्पष्ट हो जाएगा कि निजी स्कूल के तहत पढ़ने वाले बच्चों की फीस लेते भी हैं या नहीं। स्कूल से जो पेरेंट प्रिंसिपल हैं उनने बोले कि एग्ज़ाम के जस्ट कुछ दिन बाद 2-4 दिन बाद रिज़ल्ट मिलने के बाद बोले कि अभी जो ये सब जो हो गया अब जो नया सत्र आएगा जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, पहले तो बात तो एडमिशन नहीं लिए 2 साल से नहीं ले रहे हैं, और जो पहले से पढ़ रहे हैं उनके बच्चों को इस बार से आपका पैसा लगेगा। फीस बंद है, हमको सरकार से कोई मदद नहीं मिल रहा, वो भी बोल रहे हैं, और आपको पैसा लिया जाएगा नए सत्र से। परेशानी बहुत हो रहा है, कैसे बालक बच्चे पर टॉर्चर भी किया जा रहा है। बच्चों को भी कुछ बोले कि पापा को बोलो पैसा ऐसा कुछ करके बच्चे भी बोल रहे हैं, तो हमको परेशानी है कि हम कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। ये सब हम लोग रोजी रोटी कमाने वाले हैं और बच्चों को तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे, इतना मतलब पैसा ये है परेशानी। हाँ, मानसिक रूप से हम चाह रहे हैं कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दिया जाए और इनका भी जो भी समस्या है इनको निराकरण किया जाए, ताकि हमको मतलब बच्चों को भविष्य अंधकार बनाओ, पढ़ने को दिक्कत। सर, हम लोग परेशान हैं, इसीलिए तो आरटीआई की सहारा लिए हम लोग और सरकार के ऊपर विश्वास किए और सरकार विश्वास पे खड़े भी उतरे और सरकार जो है उस चीज़ का जो है हमको जो है सहाराना भी दिया और हमने अपने बच्चे को डाला। बट अभी पिछले सत्र में जो है हमको रिजल्ट दिया गया था। रिजल्ट के समय हमको जो है एकदम बिल्कुल अभद्र तरीके से बातचीत किया गया था और अलग साइड से हमको बिठा के जो है दिया गया था और उसमें बताया गया था जो अगले सत्र से जो है आपके बच्चे का जो है फीस लगेगा। और हम उसके प्रति जब बात उठाए तो उनका कहना था जो सरकार से हमारे पास में कुछ जो है आवक जावक जो है नहीं हो रहा है, इस कारण से हम आप पालक लोग को और बच्चे को टॉर्चर कर रहे हैं, जो आप अपना फीस पे करें अगले सत्र से। कैसे करेंगे आप लोग? हमारे पास में तो ऐसा सुविधा नहीं है, हम लोग छोटे जो है स्तर से बिलोंग करते हैं और रोजी रोटी कमा रहे हैं और अपने बच्चे को ऐसे उच्च शिक्षा देने के लिए सक्षम नहीं है, इसीलिए हम आरटीआई का सहारा लिए। सरकार से क्या मांग है? सरकार से मांग यही है जो स्कूल का और सरकार के बीच में जो भी परिस्थितियां हैं उसे वो सुलझाएं और हमारे बच्चे का भविष्य जो अंधकार में जा रहा है उसे उज्जवल करने का कोशिश करें। इधर सरकार से आए गाइडलाइन के मुताबिक जिला प्रशासन ने सभी 133 निजी स्कूलों की बैठक लेकर सख्त निर्देश दे दिए हैं। सभी निजी स्कूलों में आरटी के तहत पढ़ने वाले बच्चों को लेकर शासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने को कहा गया है। साथ ही किसी भी बच्चे को फीस जमा करने में लेट लतीफ होने पर सख्ती न बरते जाने की हिदायत दी गई। बस्तर कलेक्टर ने कहा कि जिले के किसी भी निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। साथ ही कहा कि वेबसाइट और वोट पर फीस का ब्यौरा देना अनिवार्य होगा। आप किसी भी बच्चे से अधिक फीस की वसूली नहीं कर सकते। इन सभी बातों को लेकर प्रशासन ने सभी निजी स्कूलों को समझाइश दे दी है। अब देखना होगा कि नए सत्र खुलते ही प्रशासन द्वारा दिए गए नियमों का पालन निजी स्कूलों के द्वारा किया जाएगा या फिर नहीं। जगदलपुर से ब्यूरो चीफ अनिल राव की रिपोर्ट। शिक्षा विभाग की जो बैठक हुई थी उसमें निजी स्कूल्स हमारे पूरे ज़िले में 133 स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका भी हम लोगों ने बैठक लिया था। इसमें लगभग 90 से ज़्यादा प्राइवेट स्कूलों के जो या तो प्रोप्राइटर या फिर प्रिंसिपल खुद आए हुए थे। शासन के द्वारा भी इसको लेके खास करके आरटीई के जो बच्चे जो करते हैं उनके लिए जो स्पेसिफिकली जो निर्देश जारी किया गया उसको पालन करने के लिए उनको हिदायत दिया गया है। साथ ही साथ में अगर कोई बच्चा किसी भी तरीके से अगर फ़ीस पटाने में 1 या 2 दिन डिले हो जाता है, उसको किसी भी तरीके के उपद्रव नहीं करने के लिए हम लोगों ने हिदायत दिया है। मैं पूरी तरह से आश्वासित हूँ कि शासन का और जिला प्रशासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का प्राइवेट के सभी हमारे स्कूल के साथीगण पालन करेंगे। अगर नहीं हुई तो हम लोग कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेंगे।